Dear students, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। आज हम अपना जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है, सिलेबस है, या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 12th के लिए, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बेसिक इकोनॉमिक्स पे 5 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए और जो भी बुनियादी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, हमने कोशिश की कि उनको वहाँ पे लाया जाए वो सब चीज़ें। ये लेक्चर हम इसलिए ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी करेंगे। उसकी एक अहम वजह यह है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ग्राफ्स का यूज़ होता है, शेड्यूल्स का यूज़ होता है, और ये ग्राफ कैसे बनाई जाती है और फिर दो जो कर्व्स होती है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो किस चीज़ को डिपिक्ट करती है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी बना कि हम एक बोर्ड का इस्तेमाल करें। तो हमने छोटे छोटे बोर्ड का इसलिए सिलेक्शन किया ताकि इस पे जूम करके जो भी हम लिखे वो क्लियरली आपके स्क्रीन पे आए और आप एक स्मार्टफोन से ही अपना काम चला सकें। बेसिक इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में मैंने एक बात ये कही थी कि टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स बुनियादी तौर पर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्यों कर ऐसा रिलेशनशिप है, तो उस साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उस चीज़ पर। मैं एक एग्जांपल से ये बात शुरू करूँगा। आपने बार बार ये सुना होगा लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपने पढ़ा है, या फिर ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम होती है तो उस प्रोडक्ट की कंजप्शन ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स वो बढ़ जाती है। यानी कि प्राइस कम हो रहा है तो कंज्यूमर ज़्यादा वो प्रोडक्ट आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम ये लिखते हैं यहाँ पे है, तो हम एक तरह से हमारा प्राइस है, एक तरफ से हमारी क्वांटिटी है। तो प्राइस एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, क्वांटिटी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो हम एक कंज्यूमर की बात अभी कर रहे हैं। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि जब प्राइस 10 है, 10 रुपीज़ आप कहिए, $10 आप कहे, तो उस वक्त जो क्वांटिटी की कंजप्शन है वो 0 है, यानी कोई इसको खरीद नहीं रहा है। तो तब जाके प्राइस जो है वो 8 पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल 8 रुपीज़। तो क्वांटिटी जो कंज्यूम होती है वो 2 यूनिट्स है। तो इसी तरह प्राइस जो है वो कम होता जाता है और क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम बुनियादी तौर पर क्या कर रहे हैं, हम दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो अब मकसद है इकोनॉमिक्स में वो ये होता है कि पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि सिचुएशन क्या है। तो ये सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये सिचुएशन आप मार्केट से आपको पता चल जाएगा। जब आप मार्केट में सर्वे करेंगे तो ये आपकी फैक्चुअल सिचुएशन है, ये आपकी फैक्चुअल सिचुएशन है। तो पहले हमने इकोनॉमिक्स में हमें ये जानना पड़ता है कि फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो दूसरा फिर हम क्या करते हैं कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये अगर प्राइस जो है ये कम हुई तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड में इजाफा क्यों हुआ। तो दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमिक इशू। जब भी मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा कि एक इकोनॉमिक इशू को समझने के लिए हमने 2 चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो है कि इसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करना कि सिचुएशन क्या है, और दूसरा ये कि इसके पीछे रीजंस ढूंढना कि ऐसा क्यों कर हो रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी जो है कंज्यूमर वो इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जब आप सुनते हैं कि किसी जगह एक्सीडेंट हुआ तो पहली चीज़ जो जाननी होती है वो ये है कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो दूसरा हमारा सेटअप फिर ये होता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो ये हर किसी जगह ऐसे ही कुछ चलता है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में भी हम यही कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हम पहले देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़, और फिर बाद में हम वाई समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अब ये देखा कि कोई भी इकोनॉमिक इशू जो है
इसको समझने के लिए हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए रिलेटेड टू दैट इकोनॉमिक इशू, और फिर रीजंस होने चाहिए, यानी रीजंस ढूंढने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कर है। देखिए, अब इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, दैट इज़ द फैक्ट्स रिलेटेड विद एन इकोनॉमिक इशू। द फैक्ट्स रिलेटेड विद एन इकोनॉमिक इशू। अब हमने अभी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात की, तो इट इज़ द फैक्चुअल पोजीशन, यानी कि हकीकत में जब हमने मार्केट में सर्वे किया तो कुछ ऐसे हमें कुछ ऐसा नज़र आया, अब हमने कुछ ऐसा नोटिस किया, ये सर्वे से हमें पता चला। तो जो हम अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है, जो हम सर्वे करते हैं, जब हम उनके फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फैक्ट्स अक्सर न्यूमेरिकल होते हैं। यानी कि अभी हमने प्राइस के बारे में बात की, क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात की, तो जो उनके बारे में फैक्ट्स थे वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स थे, जैसे कि प्राइस 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 0 पे आ जाती है, और क्वांटिटी कंज्यूम्ड पहले 0 है, 2 है, 4, 6, 8 और 10 पे चली जाती है। तो पता ये चलता है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जब हम फैक्चुअल बेस बनाने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फैक्ट्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने याद रखना है कि वो न्यूमेरिकल इन नेचर होते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अहम चीज़ है। तो अब जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, वो न्यूमेरिकल इन नेचर है, और उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर आपको बता दूं कि पहले प्राइस 10 था, फिर 8 हो गया, 6, 4, 2 और 0 पे आ गया, या फिर क्वांटिटी 0, 2, 4, 6, 8 और 10 हो गई, तो हम बात में ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि तो उसको हम टेक्सचुअल फॉर्म कहेंगे फैक्ट्स प्रेजेंट करने की। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो है कि हम इक्वेशन के ज़रिए एक जनरलाइज्ड ये अप्रोच अडॉप्ट करके जो फैक्ट की समरी हम प्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन के ज़रिए। जैसे कि मैं अभी लिख सकता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस जो है उस पर डिपेंड करती है एक कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो जाए। आगे जाके हम इसको लॉ ऑफ डिमांड वगैरह में, लॉ ऑफ सप्लाई में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका यह है कि हम एक टेबल बनाएं, जैसे कि मैंने पहले बनाया था। एक साइड में हम देख रहे हैं कि प्राइस है, दूसरे साइड में हम देख रहे हैं कि दूसरे कॉलम में क्वांटिटी है। तो अगर और भी फैक्ट्स हैं उनको और कॉलम्स में हम इंक्लूड करेंगे, तो वो हुआ टेबुलर। और लास्ट वाला जो हमारा है वो है ग्राफिकल मेथड, and this is the method that we need to be concerned about। तो लास्ट वाला जो हमारा मेथड है, जो हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है रिलेटेड वेरिएबल्स जो हम प्रेजेंट करेंगे, वो हम ग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम ये जो हमने प्राइस और क्वांटिटी का जो हमने रिलेशनशिप देखा, तो अगर हम उसको अब एक ग्राफ के ज़रिए से डिपिक्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी मैंने एक इसके लिए ग्राफ तैयार किया, जो हम क्वांटिटी डिमांड और प्राइस की बात कर रहे थे। अभी हमारा प्राइस 10 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 0 है। तो प्राइस जब 8 पे आ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 है। प्राइस जब 6 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 पे आ जाती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ऐसे चलता है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। जो हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमें बड़ी आसानी से ये बताता है कि अगर आप पॉइंट फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई और एफ हम कहेंगे, अगर आप पॉइंट ए से शुरू करेंगे पॉइंट एफ तक, तो आप ये देखते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ इजीली हमें ये बता सकता है। ये जो ग्राफिकल मेथड है, आपने स्टैटिस्टिक्स में लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा कि इसकी खूबी ये है कि ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बड़ी आसानी से हमारे जहन में डालता है, यानी कि इनको समझना ग्राफिकल मेथड के ज़रिए, ग्राफिक्स के ज़रिए बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट इकोनॉमिक दीज फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ग्राफिकल मेथड के ज़रिए, ग्राफ्स के ज़रिए से। अभी आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसके पेजेस अभी आप देख रहे हैं। तो
ज़रा आप गौर कीजिए कि इसमें कितने ग्राफ्स का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, पूरे गौर से इसको देखिए, कितने ग्राफ्स का इस्तेमाल हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन पूरी बुक जो है वो ग्राफ्स से भरी पड़ी है। एक पेज पे कभी कभी तो दो ग्राफ्स भी है, किसी जगह 3 ग्राफ्स भी है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ग्राफ्स हमारे लिए कितने ज़रूरी है। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, लेकिन एक पॉइंट जो है वो आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। देखिए, इकोनॉमिक इशू को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फैक्ट्स की ज़रूरत है, सिचुएशन में क्या है एक्चुअली, तो वो समझने की ज़रूरत है। फैक्ट्स जो हमारे हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, अक्सर जो रिलेटेड विद इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है रीजंस, कि ऐसा क्यों कर है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो जब हम इकोनॉमिक इशू समझने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज़ जिससे हमें हमारा वास्ता पड़ेगा वो होगा ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को प्रेजेंट करती है। ये हमें इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ दीज न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो जो भी हमारे इश्यूज है इकोनॉमिक्स में, अगर हम एक ग्राफ को रीड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर हम एक ग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब हम एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, फैक्चुअल सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस फैक्ट्स को समझने की कोशिश करनी है, तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो इट इज़ नेवर पॉसिबल कि हम ये कर पाएंगे। ये तो ज़रूरी है कि रीज़न हम उसी चीज़ के बारे में ढूंढेंगे जिसके बारे में हमें कोई फैक्ट मालूम हो। जब हमें फैक्ट समझ में नहीं आएंगे तो रीजंस का हम क्या करेंगे। तो एक इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स थ्रू ग्राफ्स। सो जितना हमारा होल्ड ग्राफ्स पे अच्छा होगा, उतना हम इजीली रीड कर पाएंगे एक सिचुएशन को, उतना हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा हम न्यूमेरिकल रीजंस जो है वो कंप्रहेंड कर पाए, समझ पाए। तो इसलिए हमारा पहला फोकस जो होना चाहिए वो ग्राफ्स पे होना चाहिए, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एट ऑल। तो हम तकरीबन 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे ग्राफ्स पे, कि ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, हालांकि ये आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में ये पढ़ा होगा, लेकिन एक रिवीजन के लिए हम ये स्टडी करेंगे। और तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई होप दैट यू विल डू इट राइट नाउ, ताकि आपके लिए इकोनॉमिक्स समझना आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच।